आज हम लोग देखेंगे कि गॉस-स्टोन का प्रूफ यानी जो स्टेटमेंट था कि टोटल फ्लक्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी total flux of normal component of electric intensity over a closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in that closed surface। जैसा कि मैं बताया था कि कोई क्लोज सरफेस हम लोग ले लेते हैं, उसके अंदर कोई चार्ज क्यों ले लेते हैं, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स का मान वो कुछ नहीं 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज होता है। और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। अभी हम लोग को देखना है ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, इस एक्सप्रेशन के विषय में देखना है, ठीक है। यानी प्रूफ इसका देखने जा रहे हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को देखना है इसका प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम हमने क्या किया है, कोई एक आर्बिट्ररी सरफेस पी क्यू आर ले लिया, समझते जाओगे, इसके बाद फिर प्लस हो, ठीक है। पी क्यू आर हमने ले लिया। अब इसके अंदर कोई चार्ज क्यू ले लिया और हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पी ले लिया, यहां एक पॉइंट पी ले लिया। अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है पी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P को एक छोटे से एरिया से घेरेंगे। तो छोटा सा एरिया से जब घेरेंगे हम, इस एरिया को हम लोग मान लेते हैं अगर ds है, तो इसका क्या करना है, नॉर्मल कंपोनेंट लेना। तो नॉर्मल कंपोनेंट जैसे कि देखिए तो ध्यान से, इसको हम लोग थोड़ा सा इस एरिया को यहां पर हम लाते हैं, इस एरिया को यहां लाते हैं, और ये लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है लेते हैं। अब इसका जो प्लेन है और ये देखिए इसके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, नहीं बनता 90 डिग्री का, ये थीटा एंगल 90 नहीं है। हमको क्या करना है, हमको करना क्या है भाई, इसका कंपोनेंट लेना है। किसका कंपोनेंट, इस एरिया का। कैसे भाई, जो 90 डिग्री पर हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम इसका बड़ा थोड़ा फिगर बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एरिया ले लेते हैं और ये लाइंस ऑफ फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। अब हम लोग क्या कर देखते हैं कि भाई ये एंगल थीटा 90 नहीं है, तो हम लोग इसका एक कंपोनेंट लेते हैं, इस एरिया का एक कंपोनेंट लिए। कौन सा, ये वाला। अब देखिए यहां जो है ना, यहां पर देखिए ध्यान से, ध्यान देना है, ये जो है ना और ये लाइन है, ये एंगल थीटा है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, ये जो आपका एरिया है इसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये जो है ना, यहां पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल इनके बीच अगर थीटा है, ये आपका ds है, ये वाला एरिया क्या होगा, ds cos थीटा।
फिर लगता है आपको कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि समझना जरूरी है। फिर से थोड़ा फिगर हम आपको बना देते हैं, फिर देखा जाए ध्यान से। ये आपका एरिया हम लोग ले लिए इसको, और ये लाइन हम ऐसे ले लिए। स्वाभाविक है इसके प्लेन से 90 डिग्री नहीं है। अब हम इसका कंपोनेंट लें, ये ऐसे है तो इसका कंपोनेंट ऐसे ले जो 90 डिग्री पर इसके हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। ये अगर ds है और ये एंगल थीटा है, ये ds cos थीटा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका इसका एक कंपोनेंट ऐसे लेंगे, ये ds है, ये ds cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ये ds cos थीटा हो जाएगा। ये और ये एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा। अब करा सर ds cos थीटा को ज्वाइन कर दीजिए, किससे, O से, जहां पर चार्ज रखा हुआ है। तो स्वाभाविक है यहां पर जो सॉलिड एंगल बनेगा d ओमेगा, और ds cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ds cos थीटा बाई r स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया, एक आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस लिया, इसमें हमने चार्ज q को रख दिया O पॉइंट पर, और इस सरफेस पर एक पॉइंट P लिया, उसको छोटा सा एरिया ds से घेर दिया। अब चूंकि ये जो आपका है ये एंगल थीटा 90 नहीं, हमको हमेशा एरिया जो है इंटेंसिटी के 90 डिग्री पर हो, या इंटेंसिटी एरिया के 90 डिग्री पर हो। तो इसका एक कंपोनेंट ले लीजिए, यहाँ पर ये और ये इनके बीच का एंगल क्या बताया कि ये थीटा है, ये ले लिया हम लोग 90 थीटा ले लिया। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये ds cos थीटा, और ds cos थीटा के प्रत्येक पॉइंट को किससे मिला दिया, O से। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक सर्कुलर एंगल बनेगा, और वो सर्कुलर एंगल क्या होगा, d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो हमने किया क्या सर, जो किया उसको लिख देते हैं। तो हमने किया कि कंसीडर एन आर्बिट्ररी closed surface PQR. Consider an arbitrary closed surface PQR. Now a charge Q is placed at O. Now consider a point P. Now consider a point P on the surface which is surrounded by a very small area ds. Now consider its component. Now consider its component ds cos theta and join every point of ds to O, ds cos theta to O। हमने क्या किया, एक पॉइंट P कंसीडर किया इसके सतह पर, इस पॉइंट P को छोटा सा एरिया ds से घेर दिया,
अब इस ds का कंपोनेंट लिए ds cos थीटा, और इस ds cos थीटा के प्रत्येक बिंदु को हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया O से। क्या देखें, ये कोण बनाया जिसका एपेक्स कहां पर हो गया, O पर, और बेस कहां पर हो गया, P पर। बेस कहां हो गया, P पर। अब हम लोग देखें, ये ds cos थीटा जो है एक छोटा सा सॉलिड एंगल ds cos थीटा बाई d ओमेगा, ये छोटा सा सॉलिड एंगल d ओमेगा ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। हमने वही किया, कंसीडर एन आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस PQR। नाउ a charge q is placed at O. Now consider a point P on the surface which is surrounded by a very small area ds. This is point P and this is ds, which is surrounded by a very small area ds. Now consider its component ds cos theta and join every point of ds to O, which forms a cone, अब इसको इरेज करते हैं, क्योंकि आपके पास वीडियो रोक करके लिखने का समय है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, अब इसमें कहता क्या है सर, कि the small angle the small solid angle formed at O d omega equal to ds cos theta by r स्क्वायर। आपका छोटा सा सॉलिड एंगल डी ओमेगा ds cos theta by r स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया, तो आपको देखना है नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू this small area d phi equal to E dot ds। डेफिनेशन आपको यही पता था कि phi बराबर E dot a होता है, एरिया यहाँ पर ds है, तो d phi इक्वल टू क्या होगा आपका, E ds cos थीटा। अब देखिए ध्यान से, ई का मान कितना होगा, यहां से ये दूरी हम लोग क्या मान लिए r है, तो आपको मालूम है कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, उसके चलते कोई पॉइंट P है r डिस्टेंस पर, तो इंटेंसिटी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होगा, r स्क्वायर। कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, उससे P डिस्टेंस पर P डिस्टेंस जो R दूरी पर है, इंटेंसिटी E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। आइए अब देखते हैं हम लोग, तो सर आपका क्या होगा भाई, d phi क्या होगा, तो d phi इज नथिंग बट व्हाट, d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू क्या होगा, ds cos थीटा। फिर आते हैं d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अभी अभी आपने देखा है कि ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो डी फाई इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो हमने क्या देखा, छोटा सा फ्लक्स या थोड़ा सा फ्लक्स जो है डी फाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब हम क्या विश्वास करते हैं, अब हम ऐसा विश्वास करते हैं कि ये पूरा जो है आर्बिट्ररी सरफेस इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंट में एलिमेंटल एरिया, इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया में डिवाइडेड है, इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया में डिवाइडेड है। तो वैसी स्थिति में कहता है क्या कि नेट जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको डी ओमेगा। जानते हैं कि टोटल सॉलिड कितना होता है, टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है सर, 4 पाई का होता है, 4 पाई का। तो अब हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, अब हम लोग देख सकते हैं कि नाउ या इट इज एज्यूम दैट the whole arbitrary surface is divided into such types of elemental area, माने छोटा सा a small area, then net flux is obtained by integrating above expression and the limit omega equal to 0 to omega equal to 4 pi, omega equal to 0 to omega equal to 4 pi। तो देखते हैं हम लोग, यहां क्या रहा है, क्या आप देखो ध्यान से, तो फाई इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल है ओमेगा, तो फाई इक्वल टू Q बाई 0 से 4 पाई, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो 4 पाई माइनस 0, 4 पाई से 4 पाई काट देंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो दिस प्रूव्स द स्टेटमेंट, दिस प्रूव्स द स्टेटमेंट। ये क्या होगा, यही ने बताया था गॉस कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in that closed surface। ठीक, तो हमने देख लिया इनका प्रूफ। तो आता है क्वेश्चन क्या, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। स्टेट कहने का मतलब उसका स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट तो आपको दिया हुआ है, अब प्रूफ करने का मतलब ऐसे सिंपली प्रूफ कर देंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक इसमें कोरोलरी आता है, कोरोलरी का मतलब होता है उपसाध्य, कोरोलरी का मतलब होता है उपसाध्य, ठीक है। वो कोरोलरी क्या है भाई,
कोरोलरी कह रहे हैं सर कि कोरोलरी का मतलब होता है उपसार, उप थ्योरम। आइए ध्यान से देखिए इसमें क्या कहता है। कोरोलरी में कहता है कि इफ ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, इफ ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए क्लोज सरफेस, then total flux through that closed surface is always equal to the algebraic sum of total charge enclosed in that closed surface. If a number of charges are present in a closed surface, then total flux through, if a number of charges are present in a closed surface, then total flux through that closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in that closed surface. क्या है भाई कोरोलरी? कह रहा है सर if a number of charges are present, if a number of charges are present in a closed surface, then total flux through that closed surface is equal to the algebraic sum of is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the algebraic sum of total charges present in that closed surface, in that closed surface। जैसे एग्जांपल में देख लो, कोई आर्बिट्ररी सरफेस ले लिए, इसमें बहुत सारा चार्ज हम लोग रख लिए Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, बहुत सारा चार्ज है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस प्लस Qn, यानी फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू 1 से क्या है n तक, सिग्मा सिग्मा QI I इक्वल टू 1 से क्या हो गया n, यानी कि जितना भी होगा उसका अलजेब्रिक सम। अब एक क्वेश्चन भी आपसे किए थे हम, क्या भाई क्वेश्चन, इफ ए नंबर ऑफ डाइपोल्स आर प्रेजेंट इन ए क्लोज सरफेस देन total flux to that closed surface is always equal to 0, because in case of dipole net charge is always 0, that is dipole is formed by a plus q charge and minus q charge, that is net charge on dipole is 0, whatever be the number of dipoles enclosed in a closed surface, total flux to that closed surface is always equal to 0, total flux to that closed surface is always equal to 0।